पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि अनुसूया और प्रियंवदा राजा के विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाह रही है। वे उसके परिचय के बारे में जानना चाह रही है। अनुसूया पूछती है कि हे आर्य, आप कहाँ से आए हैं? कौन से राजवंश को आपने अलंकृत किया है? कौन से देश को आपने आपके आने पर विरह से उत्सुक बनाया है? किस निमित्त से इस युवावस्था में आपने तपोवन की ओर प्रवेश किया है? राजा मन ही मन विचार करते हैं और फिर कहते हैं, आत्मगतम, अपने मन ही मन कहते हैं, कथम इदानीम आत्मानम निवेदयामि, किस प्रकार से मैं अपने आप को निवेदन करूं? कथम व आत्मापहारम करोमि, अथवा अपने आप को इस वास्तविक परिचय से दूर रखूं। भवतु, अच्छा, एवं तावद एनाम वक्ष्ये, मैं इसे ऐसा ही कहता हूँ। प्रकाशम, प्रकट रूप में। भवति, यह पूर्वेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्त है। यह जो पूर्वेण पूर्ववंशियों के राजा के धर्माधिकारे नियुक्त है, धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त है, कि जो पूर्ववंशी राजा के द्वारा धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, सो अहम विघ्न क्रियोपलम्भाय धर्मारण्य इयम आयाता है। वही मैं विघ्न क्रियोपलम्भाय, इस ऋषि कुल में होने वाली विघ्न क्रियाओं को उपलम्भाए, दूर करने के लिए इस धर्मारण्य में आयाता है, इस आश्रम में आया हुआ हूँ, कि यहाँ आप लोगों के द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाएं निर्विघ्न है अथवा नहीं, उनको निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न करने के लिए ही मैं इस आश्रम की ओर आया हूँ। फिर अनुसूया कहती है, सनाथा इदानीम धर्मचारिण है। इदानीम, इस समय, हम धर्मचारिण है, इस धर्माधिकारी के द्वारा सनाथा, सनाथ हो गए हैं। सख्यौ, उभयो आकारम विदित्वा, दोनों के आकार को जान करके, जनांतिकम, शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपयति, शकुंतला जो है श्रृंगारिक लज्जा का अनुभव करती है। तभी दोनों सखियां उभय आकारम विदित्वा, दोनों अर्थात दुष्यंत और शकुंतला के आकार, शारीरिक विकारों को जान करके, जनांतिकम, मन ही मन विचार करती है। हला शकुंतले, यदि अत्र तातः सन्निहितो भवेत्, हे शकुंतला, हे सखी शकुंतला, यदि अत्र अद्य तातः, यदि आज यहाँ तातः महर्षि कण्व सन्निहितो भवेत्, यहाँ पर उपस्थित होते, शकुंतला ततः किम भवेत्, तो क्या होता? सख्यो इयं जीवित सर्वस्वेन अपि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, कि वे इस समय अपने जीवन के सर्वस्व को इस अतिथि विशेष को दे करके कृतार्थम करिष्यति, उसको कृतार्थ कर देते। शकुंतला युवाम अवेप्तम, तुम दोनों यहाँ से दूर हो जाओ। किमपि हृदय कृत्वा मंत्रियेथे, कुछ भी हृदय में रख करके मंत्रणा कर रही हो। न युवयोः वचनम श्रोष्यामि, मैं तुम दोनों के वचनों को नहीं सुनूंगी। राजा, वयमपि तावत् भवत्योः सखीगतम किमपि पृच्छामः, वयमपि, हम भी, भवत्योः सखीगतम, तुम्हारी इस सखी के मन के भावों सखी के बारे में, किमपि पृच्छामः, कुछ पूछना चाहते हैं। सख्यौ, तभी दोनों सखियां कहती है, हे आर्य, अनुग्रह इवेयम अभ्यर्थना, आपकी यह प्रार्थना हमारे अनुग्रह के योग्य है, अर्थात आप अपने मन के विचारों के बारे में अच्छी प्रकार से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तभी राजा कहते हैं, भगवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः है। भगवान काश्यप अर्थात महर्षि कण्व जो है, शाश्वते, प्राचीन समय से ही, ब्रह्मणि स्थिति, ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, इति प्रकाश है, ऐसा प्रकट है। इयम च वह सखी तद आत्मजेति कस्मै तत्, और यह वह तुम दोनों की सखी, तद आत्मजा, उनकी पुत्री है। कथम एतत्, यह कैसे संभव है? अनुसूया, शृणोतु आर्य है, हे आर्य आप सुने। अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभो वो राजर्षि, कि अस्ति कोपि कौशिक इति, कौशिक नाम के गोत्र में वाले महान प्रभावी राजर्षि एक राजा हुए हैं। राजा अस्ति श्रूयते, ऐसा सुना गया है। अनुसूया, तम आव्यो हो, तब हमारी
प्रिय सख्याः, यह प्रिय सखी शकुंतला प्रभवम अवगच्छ, उनसे ही उत्पन्न हुई है। उज्जितायाः शरीर संवर्धनादि, और उनके द्वारा त्याग किए जाने पर शरीर संवर्धनादि दिभिः तात काश्यप है, शरीर पालन पोषण करने के लिए महर्षि कण्व अस्याः पिताः, और पालन पोषण करने के कारण महर्षि कण्व अस्याः पिताः, इसके पिता हैं। राजा उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम, त्याग दिया है, छोड़ दिया है, इस शब्द से मेरे मन में आश्चर्य हो रहा है। आमूलाम छोतुम इच्छामि, मैं संपूर्ण घटना को मूल सहित सुनने की इच्छा रखता हूँ। अनुसूया शृणो तो आर्य है, हे आर्य सुने। गौतमी तीरे पुरा किल, गौतमी नदी के किनारे पुरा प्राचीन समय में तस्य राजर्षेः उग्रे तपसि, उस राजा के द्वारा कठोर तपस्या करने पर वर्तमानस्य किमपि जात शंकैः, किसी आशंका से देवैः देवताओं ने मेनका नाम अप्सराः, एक मेनका नाम की अप्सरा को प्रेषिता भेजा। नियम विघ्नकारिणी, उनके यज्ञ आदि कार्यों की तपस्या को विघ्न उपस्थित करने के लिए प्राचीन समय में देवताओं ने मेनका नाम की एक अप्सरा को वहाँ पर भेजा था, और उसी की घटना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। महर्षि तब राजा कहते हैं, अस्ति तत् अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम, कि देवताओं को समाधि भंग करना उनकी कायरता ही है। अनुसूया ततो वसंतोदार समय, तब वसंत ऋतु के समय तस्या उन्मादित रूपम पेक्ष, उस मेनका के उन्मादित करने वाले रूप को देख करके इति अर्धोक्ते लज्जया विरमति, इस आधे कहे गए वाक्य से ही लज्जा से वह विरमति कुछ देर रुक जाती है। तब राजा कहते हैं, परह तत् ज्ञायत एव, अच्छा मैं अच्छी प्रकार से आगे की घटना को जान गया हूँ। सर्वथा अप्सरः संभवैषा, कि निश्चित रूप से इसकी अप्सरा से ही उत्पत्ति हुई है। राजा उपपद्यते, ठीक ही कहा है। मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः, न प्रभातरलं ज्योतिः उदेति वसुधा तलात्। मानुषीषु, मनुष्य लोगों की में कथम अस्य रूपस्य संभवः, ऐसे सुंदर रूप की संभावना अर्थात उत्पत्ति कैसे हो सकती है, कि मनुष्यों से उत्पन्न स्त्रियों में ऐसे रूप की उत्पत्ति संभव नहीं है। न प्रभा तरलम ज्योति ही, कि जो प्रभा तरलम ज्योति ही, कांति से देदीप्यमान जो ज्योति है, वह तेज विद्युत आदि का प्रकाश वसुधा तलात, पृथ्वी तल से न उदेति उत्पन्न नहीं होता है, कि कांति से देदीप्यमान प्रकाश जो है वो भूतल में ऐसा उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से यह अप्सरा की संतान है, ऐसा संभव है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य स्त्रियों के द्वारा ऐसे रूप की उत्पत्ति संभव नहीं है। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, शकुंतला नीचे की ओर मुख किए हुए वहाँ पर बैठ जाती है। तभी राजा आत्मगतम, अपने मन ही मन विचार करते हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। लब्धावकाशों में मनोरथ है, मेरे मन की अभिलाषा को अवकाश प्राप्त हो गया है। किंतु सख्याः परिहास उदाहृता, परंतु सखियों के द्वारा मनोरंजन में कहे गए वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वैध भाव कातरम में मन है, कि वर की प्रार्थना को सुन करके मेरा मन जो है द्वैधी भाव, दुविधा से युक्त होने के कारण कातर में मन है, कायरता को प्राप्त हो रहा है। तब प्रियंवदा सस्मिता